नमस्कार, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। इटर्नल गीता नाम कर दिया एवरीडे गीता से। आप में से कुछ लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा, क्योंकि एवरीडे से ऐसा लग रहा था कि कोई समाचार पत्र है, पर ये तो शाश्वत का समाचार पत्र है, तो इसलिए ऐसा भाव आया कि इटर्नल कर। तो इटर्नल की बात को लेते हुए हम फिर से चलेंगे तो श्री कृष्ण के चरणों में। और वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण जो है वो योगेश्वर हैं और सारे जगत के गुरु हैं, और जो गुरु होते हैं उनको सब पता भी होता है, और वो अंधकार को मिटा करके प्रकाश की तरफ हमको ले जाते हैं आराम से ऐसे। लेकिन होना ये चाहिए कि हम उनकी बात को सुन रहे हों और उसका अनुसरण कर रहे हों, और उसके लिए हमें अनुशासित होना चाहिए। और भारतीय मनीषा हमें शास्त्रों से शासित होने की बात बताती है। शासित होकर ही हम अपने भीतर की उस व्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को अपनाने के लिए अनुकूल बना दे। मेरी माँ का कहना है कि जो शास्त्रों का अध्ययन करें वो रस प्राप्त करे भक्ति का, इसलिए करना है, भागदौड़ नहीं करनी है। और हमारे मित्र मोहन जी का ये कहना है कि श्लोक के एक एक शब्द के भीतर प्रवेश करना है। और भगवत कृपा से जब ऐसा होने लगता है तो जो आनंद आता है उसमें ये होता है कि एक श्लोक एक दिन में पूरा नहीं होता है। तो हम फिर से चल रहे हैं इस बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, वो यूं समझिए कि जैसे कुछ लैंडमार्क बातें होती हैं, ऐसे ये एक रिप्रेजेंटेटिव श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। तो कल हमने कर्मण्येवाधिकारस्ते पे चर्चा की थी, और जो कर्मण्येवाधिकारस्ते के बाद वाला दूसरा खंड है इसका, वो है मां फलेषु कदाचन। अब ये कह दिया कि तेरा कर्म करने के ऊपर अधिकार है, और उसके बाद में लेकिन ये कहा कि उसके फलों में तेरा अधिकार नहीं है। तो ये कर्म के फल पे अधिकार नहीं होने का मतलब क्या है, इसको लेकर बहुत भ्रांतियां होती रही है हम सब में, और इसको समझ जाएंगे तो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए तो बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हमारी चिंता जाएगी, कुंठा जाएगी, निराशा जाएगी, व्यग्रता जाएगी, व्याकुलता, विवशता और भय के मूल में इस वाक्य, इस वचन को ठीक से न समझना बैठा हुआ है। शब्द सुन लिए, फल में अधिकार नहीं है, पर माना नहीं। कार्य कारण दृष्टि का अपना एक तर्क होता है। मैंने खेती की, फसल आई, वृक्ष पर फल लगे, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? है, धरती मेरी है, मेहनत मेरी है, अधिकृत हूं ना इसके भोग के लिए। अब समझने की बात यह है कि ये खेती के फल या बिजनेस या प्रॉफिट और लीगल फ्रेमवर्क और मेरी अमुक अमुक भूमिका के रेफरेंस से जो पहचान है, ये उससे परे पहचान जो है, उससे परे के फल की बात कर रहे हैं। इसको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम तो तर्क देते हैं अपने आप को, कर्म करने पर अधिकार है और फल पर नहीं, तो कर्म करने का लाभ ही क्या हुआ? हम जिस स्तर पर हानि लाभ से बंधे हुए हैं, ये उससे आगे दिखा रहे हैं। हमें कुछ विस्तृत मुक्त भाव से अपना कर जीवन का उत्सव मनाने की दृष्टि दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? कि कर्म फल पर ही ध्यान रहेगा तो कर्म करने का अधिकार ठीक से प्रयुक्त नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा अधिकार है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए ये वाला जो दूसरा खंड है इस श्लोक का, मां फलेषु कदाचन, वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि लक्ष्य पर ध्यान रखने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि लक्ष्य की स्पष्टता का बोध तो करवा ही रहे हैं, अर्जुन को भी करवा रहे हैं। और उस दिशा में गतिमान होते हुए परिणाम विशेष के प्रति जो प्रबल आग्रह रह जाता है, उसके कारण हमारी गति में संकोच आ जाता है। अपनी जो समूची ऊर्जा लगा के जो समग्र अभिव्यक्ति है, जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन है, वो हो नहीं पाता है। उसकी जगह संकोच आ जाता है। ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा हो गया तो यानी फल के ऊपर हमारा ध्यान रह गया। और
श्रीमद् भगवत गीता उस संकोच से छूटने की विधि बता रही है। हम अपना मूल्यांकन भी कई बार फल के आधार पर कर लेते हैं। मैं सफल नहीं हुआ, मैं असफल हो गया, मैं बेकार हूँ। ऐसा हम में से कई लोगों ने सोचा है ना। तो श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि फल से जो आप अपना मूल्यांकन कर रहे हो वो तर्कसंगत बैठता नहीं, क्योंकि फल पर तो आपका अधिकार है ही नहीं। पर ये जिस स्तर की बात कर रहे हैं उसके पहले अर्जुन को कह चुके हैं कि युद्ध से भागे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और तुम इतने करुणा से पसीज के भागे हो, प्रेम से भागे हो, ये नहीं समझेंगे। तो इसको समझना जो हो रहा है वो करते करते उन्होंने ये पहले स्तर पर ये भी कहा कि योद्धा की जो निंदा है वो तो मृत्यु से भी बदतर है। यानी मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ में सम रहने की दृष्टि देने वाले योगेश्वर पार्थ को उस स्तर पर भी झकझोर चुके हैं। फिर से इसे समझें तो यहाँ संकेत ये भी है कि अर्जुन के पास जो कर्म करने का अधिकार है उसका वो ठीक ठीक उपयोग नहीं कर रहा है। तो इसलिए उसमें वो संशोधन ला रहे हैं, उसमें वो परिष्कार ला रहे हैं, और वहां भी दोनों संभावनाएं उजागर कर दी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त हो गया तो ये हो जाएगा, और जीत गया तो ये हो जाएगा। अब बात फल से अधिक कर्म के अधिकार का ठीक ठीक प्रयोग करने की है। हम अपने संदर्भ में लें, सांस लेना एक वरदान है, हर एक क्षण एक वरदान है। देह में जो कर्म करने की शक्ति संचरित हो रही है, ये जो पात्रता है, ये जो अधिकार है कर्म करने का, इसमें मानव की विलक्षणता है। इस तरह का कर्म स्वातंत्र्य पशु योनि में नहीं है। इस संदर्भ में कुछ संतजन उदाहरण देते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी जिस तरह से मनुष्य योनि में है, ऐसी पशु योनि में नहीं है, वो झुका हुआ ही रहता है। यानी स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज कहते हैं कि जो पशु हैं वो झुक के रहते हैं, और झुके झुके वो अपनी शर्म की अभिव्यक्ति करें कि देखो मैं तो स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाता हूँ। पर मनुष्य के पास ये स्वतंत्रता है, उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी है। तो प्रसंग ऐसा है कि सरल है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इसको इस तरह से प्रयोग किया है कि एक स्लोगन जैसे बन के रहेगा कि कर्म में तेरा अधिकार है और फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो हमने इसको समझने की कोशिश करी नहीं, देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आपके साथ होने से जो ये एक थोड़ा सा रस आ रहा है इसका, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्माते संगोस्त्व कर्मणि, तो ये मानव जीवन के सर्वोत्तम प्रयोग की शाश्वत चाबी है, इसमें कुंजी है। उसका प्रयोग करने के लिए थोड़ा सा अंतर्मुखता, थोड़ी गहराई में उतरना होगा। और गहराई वो जो हमारे अंदर है, अपनी धारणाओं को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए श्रद्धा चाहिए, खुलापन चाहिए, और सजगता के साथ अगर हम प्रस्तुत हो जाएंगे तो गीता के वचन हमारे जीवन में क्रांति ले आएंगे। क्रांति का मतलब नूतनता, क्रांति का मतलब अपनी अपार क्षमता को उजागर करने का जो साहस है। और इस साहस का परिचय पाना ऐसा है जैसे कि वो एक कथा है कि वो भेड़ों के समूह में एक शेर पला और फिर उसको अपने शेर होने का परिचय करवाना पड़ा। तो हमने जिन धारणाओं का पिंजरा अपने चारों तरफ बना लिया है, और वो सब फल की आकांक्षा की सलाखों से बना हुआ है। आम जीवन में भी कानूनन हमें जो अप्राप्त है उस पर अधिकार जताते हैं तो अपराधी बन जाते हैं ना। ऐसे ही सूक्ष्म स्तर पर जब हम व्यवहार में किसी मनुष्य से अमुक व्यवहार या प्यार की अपेक्षा रखते हैं, उससे बन जाते हैं, तो फिर दुख हाथ लगता है, शोक से ग्रसित हो जाते हैं। और यहाँ पर यह भी बात है कि फल पर तेरा अधिकार नहीं है, ये एक ऐसा अमोघ सूत्रात्मक वचन है जो आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आपको तत्काल मुक्त कर सकता है, तत्काल। पर इसके लिए स्वयं के बारे में अपनी जो ओढ़ी हुई समझ है उसको छोड़ने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा। कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल की प्राप्ति पर नहीं। हम करते क्या है,
कि फल प्राप्ति पर तो अपना अधिकार जताते रहते हैं, कुंठित हो जाते हैं, कसमसाते हैं, आंसू बहाते हैं, और जो कर्म करने का अधिकार है उसका ठीक से प्रयोग कर ही नहीं पाते। कई बार ऐसा समझे कि जो हमारा है उसकी अनदेखी करके जो हमारा नहीं है उसकी लालसा करते रहेंगे तो क्या होगा? दुख होगा, धोखा होगा, विवशता के आंसू आ जाएंगे। हमारी पूंजी क्या है उसको फिर से याद करें। हमारी पूंजी है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार। हमने क्या किया इसको पूंजी माना नहीं, फल को ही पूंजी मान लिया जो कि हमारे अधिकार में है ही नहीं। तो हुआ क्या कि डबल लॉस हो गया। अब ये जो डबल लॉस है इससे तो बाहर आना बहुत आवश्यक है। और कैसे आएंगे? कर्म के करने के अधिकार की पूंजी का ठीक ठीक प्रयोग करके, और जिस पूंजी पर हमारा अधिकार नहीं उस पर दावा छोड़ने से। तो गीता का लाभ है, उसकी सीख है, नर नारायण संवाद में मानव मात्र के उत्थान की शाश्वत धरोहर है। और ये दूसरे अध्याय का जो 47वां श्लोक है, ये पूरे जीवन का निर्माण करने का आधार बनाया जा सकता है। और समय ये कह रहा है कि अब विदा लेने का आधार बनाया जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। तो इस तरह से हमने ये आदर्श आदर्श 2 दिन में करके आनंद प्राप्त कर लिया है। और ये आनंद की यात्रा यूं ही चलती रहे भगवत कृपा से। इसके लिए पुनः पुनः योगेश्वर के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में और आपके चरणों में भी नमन, अभिनंदन है। कल्याण हो। जय श्री कृष्णा।